क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। खास मुलाकात में मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे मेहमान हैं पूर्व परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया जी। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले बात करते हैं आपके मंत्रालय से जुड़े अहम बिल की, जो इस बार विंटर सेशन में पास हो गया, द शिप्स रिसाइकलिंग बिल 2019। कितना इम्पोर्टेंट है ये बिल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए? इस रिसाइकलिंग बिल 2019 एक शिपिंग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि दुनिया में कुल मिला के 53,000 शिप है और 53,000 में से हर साल 1,000 शिप ब्रेकिंग के लिए आती है, रिसाइकलिंग के लिए आती है। उसमें से 300 शिप इंडिया में आती है, मतलब 30% शेयर आज शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में इंडिया का है। और ये इंडस्ट्रीज़ कैसे आगे बढ़े, और आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिल था, क्योंकि ये बिल में दो सबसे महत्वपूर्ण इशू था और जिसको हमने एड्रेस किया। एक था लेबर सेफ्टी, क्योंकि ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़ है, उसमें लेबर बहुत काम होता है, तो लेबर की सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाए, ये उसमें प्रावधान रखा गया है। और दूसरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू रखा गया है पोल्यूशन, एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग कैसे हो, इस दृष्टि से इस बिल को तैयार किया गया है। और भविष्य में सबसे ज़्यादा शिप रिसाइकलर के लिए इंडिया में आए। इंडिया में आने से दो फायदा है। एक, देश की जो ज़रूरियात है, स्टील की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 10% स्टील हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से मिलता है, और 10% स्टील मिलना मतलब है इको फ्रेंडली स्टील है, तो इस दृष्टि से हमें इको फ्रेंडली स्टील भी मिल जाता है। और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप होती है, क्योंकि ये शिप रिसाइकल जब होता है तो उसमें से कई चीज़ निकलती है। उसमें से फर्नीचर निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट निकलता है, उसमें से ऑटोमोबाइल कई चीज़ें मिलती है, उसमें से फर्नेस ऑयल निकलता है, उसमें स्टील निकलता है। तो उसको रिसाइकल करने के लिए या तो उसको अलग से उसका उपयोग करके फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ उसके सराउंडर क्षेत्र में लगी हुई है। जब शिप को ब्रेक करना है तो उसमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको कटिंग करना पड़ता है, ऑक्सीजन गैस के आधार पर उसको कटर चलाता है। तो कई डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में गैस बनाने की इंडस्ट्रीज़, ऑक्सीजन बनाने की इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई है। इस दृष्टि से इस बिल से फ़ायदा ये है कि ये एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग होगा, तो दुनिया यहाँ रिसाइकल के लिए अपने शिप भेजेंगे। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री डेवलप होने से रोजगारी बढ़ेगी। आज देश में ये इंडस्ट्रीज़ के साथ 50 से 60,000 लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ से पा रहे हैं, और उसके आधार पर जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज से आज के दिन में शायद 2 से 2.5 लाख लोग उसके पर निर्भर है। इस दृष्टि से शिप रिसाइकलिंग बिल का बहुत बड़ा महत्व है। सर, मुझे याद है जब राज्यसभा में इस बिल पर डिबेट भी हो रही थी, तो कई सदस्यों ने अपना कंसर्न जाहिर किया कि किसी भी तरह से भारत को हैजर्डस मटेरियल जो है उसका डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देना है। किस तरह से सुनिश्चित? आपकी बात सही है। कई एमपी ने अपना क्वेश्चन राइज किया था कि आप इस शिप रिसाइकलिंग बिल लाएंगे और ज़्यादा शिप यहाँ आएंगे तो हिंदुस्तान शायद वो डंपिंग हैजार्डस वेस्ट डंपिंग साइड ना बन जाए, उसके मन में संचय होना ही चाहिए। और सभी एमपी ने ये विषय रखा भी। मैंने उसका समाधान उसको इस दृष्टि से किया था कि शिप ये वेस्ट नहीं है, शिप ये बेस्ट है, शिप ये वेल्थ क्रिएटर है, क्योंकि उससे वेल्थ क्रिएट होती है। शिप में से 97% मटेरियल रीयूज हो जाता है, इसलिए इस बिल का नाम रिसाइकलिंग बिल रखा है। उसका हमने वैसे तो शिप ब्रेकिंग होती है, तो हमने शिप ब्रेकिंग बिल नहीं रखा है, शिप रिसाइकलिंग बिल रखा है, क्योंकि 97% चीज़ रिसाइकल हो जाती है। 3% ऐसी चीज़ होती है जो उसमें से हैजार्डस भी होता है, 1% जैसी कोई चीज़, उसको सिस्टमेटिक रिमूवल कैसे किया जाए, उसका भी प्रावधान इस बिल में रखा है। इसलिए इस बिल से कोई हैजार्डस मटेरियल से पोल्यूशन नहीं होगा और कोई नहीं ऐसी उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जब शिप बनेंगे तब उसकी इन्वेंट्री बनेंगे कि ये उसमें कौन सी हैजार्डस चीज़ है, कहाँ लगी हुई है, और हर 5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ता है। और जब शिप रिसाइकलिंग के लिए आएंगे तब उसको पहले देना है
कि मेरे पास ये उसमें इन्वेंट्री जमा कराना है यार्ड पर, रिसाइकल यार्ड है वहाँ पर, इतनी ऐसी चीज़ है जो हैजार्डस वेस्ट है, आपके पास ये रिमूवल सिस्टम है। जब वो कहेंगे हाँ हमारे पास ये रिमूवल सिस्टम है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों को परमिट करेगी, और परमिट तभी करेगी कि उसके पास जो चीज़ है वो यहाँ रिमूव किया जा सकती है, यस, उसके पास ये फैसिलिटी है, यस, ये दोनों मैच हो जाने के बाद ही वो शिप वहाँ आएगी, और ये आने के बाद वो ब्रेक होगी। ब्रेकिंग के लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा कि उसको कैसे ब्रेक करनी है, उसमें काम करने वाले लेबर उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ को उसको ग्लोव्स पहन के, हेलमेट पहन के, मास्क पहन के, जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये फिलफुल करनी पड़ेगी, बाद ही वो रिसाइकल होगा। मतलब उससे कोई हैजार्डस वेस्ट देश में क्रिएट नहीं होगा, अन्यथा वहाँ से वेल्थ क्रिएट होगा। ओवरऑल किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं शिपिंग इंडस्ट्री पर इस बिल का? ये शिपिंग इंडस्ट्रीज़ पर इस बिल का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बिल पास करने से हमारा दो रीज़न था। एक, बार बार शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में हैजार्डस और लेबर सेफ्टी के इशू के लेके बार बार कई लोग हाई कोर्ट में जाते थे, PIL करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, PIL करते थे, और ये PIL के आधार पर बार बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देती थी, और 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन दिया, और ये गाइडलाइन के आधार पर एक कोड बनाया, और एक कोड से इंडस्ट्रीज चलती थी, तो उसको एक संवैधानिक प्रावधान करना था। ये बिल में एक तो ये इश्यू सॉल्व हो गया। दूसरा, 2009 में दुनिया की सारी शिपिंग लाइन या तो शिप उसका मॉनिटरिंग करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक हांगकांग कन्वेंशन किया। ये हांगकांग कन्वेंशन में उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। फ्रेमवर्क क्या था कि लेबर सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाए शिप रिसाइकलिंग यार्ड में, और हैजार्डस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, और तीसरा उसमें एनवायरमेंटली साउंड कैसे रिसाइकल हो, प्लॉट कैसा होना चाहिए, यार्ड कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सिस्टम होनी चाहिए, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया। ये फ्रेमवर्क जिस देश मानेंगे वहाँ दुनिया शिप ब्रेकिंग के लिए भेजेंगे। मतलब ये हमने मान लिया इस बिल के आधार पर, तो दुनिया यहाँ अपने शिपिंग को ब्रेकिंग के लिए इंडिया भेजेंगी। फॉर एग्जांपल, थोड़े दिन पहले एक नॉर्वे का डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा हम हर साल 40 शिप यहाँ आपके यहाँ ब्रेकिंग के लिए भेजेंगे। जापान ने कहा हम भी आपके यहाँ शिप ब्रेकिंग के लिए भेजेंगे। अमेरिका जैसी कंट्री जिसके पास नेवी का शिप है और वो उसको रिसाइकल करना चाहते थे, लेकिन उसके अनुरूप, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप शिप यार्ड नहीं था तो नहीं भेजती थी। आज हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है तो यहाँ भेजेंगे। उससे आज हमारे पास हर साल 300 शिप रिसाइकल के लिए आते हैं और डबल हो जाएंगे अगले 5 साल में। तो ये इंडस्ट्रीज़ हमारी डबल हो जाएगी। शिपिंग मिनिस्ट्री में, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में उसकी इम्पैक्ट ये आएगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और 2 टाइम हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी और एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकल्ड होगा। इस दृष्टि से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगी। सर आगे बढ़ते हैं, और आपके मंत्रालय ने एक पॉलिसी आगे पहले निकाली थी, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस 2015 में। किस तरह से और प्रमोट कर रहा है आपका मंत्रालय शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को भारत में, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हम पहले ही देख चुके हैं कि सारे सेक्टर्स में है, आगे आप किस तरह से देखते हैं इसको? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ है और उसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना चाहिए। हमारे आज उसमें दिक्कत है कि नाउ एंड टुडे वी आर 1% ओनली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़। आज हम 1% ही है, उसको आगे ले जाना है। और आज शिप बिल्डिंग में हम 20% उसको सब्सिडी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, जो शिप बिल्डिंग इंडिया में करते हैं। हमने इनिशिएटिव लिया है और मैंने खास करके, हम इंसेंटिव दे इट्स नॉट इनफ, हमें यहाँ डिमांड क्रिएट करनी होगी और यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो और ये इंडस्ट्रीज यहाँ आगे बढ़े, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल विषय है। कोई भी शिप को बनाना है तो पहले उसकी डिज़ाइन बनती है, डिज़ाइन बनाने के बाद उसका मॉडल बनता है, मॉडल बनाने के बाद उसको टेस्ट करना पड़ता है, तो मॉडल टेस्टिंग होता है और उनके बाद शिप बिल्डिंग होता है। आज तक हमारे देश में क्या स्थिति थी, शिप बिल्डिंग को हम प्रमोट करने की बात कर रहे थे, इंसेंटिव देने की बात कर रहे थे, लेकिन शिप की डिज़ाइन बनाने के लिए 6 महीना लगता था, दुनिया में कोई देश में जाना पड़ता था। आज हमने IIT चेन्नई के साथ MOU किया और IIT चेन्नई में हमने फैसिलिटी क्रिएट की, वहाँ शिप की डिज़ाइन बनने लगी है। दूसरा, उसका मॉडल बनाना और उसको टेस्टिंग करना, उसमें फिर 6 महीना लग जाता था। हमने IIT खड़गपुर में एक मॉडल टेस्टिंग सेंटर बनाया, उसमें हम 100 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे,
आज काम शुरू हो गया है, तो टेस्टिंग भी यहाँ हो जाएगा, डिज़ाइन यहाँ हो जाएगी, टेस्टिंग वो आ जाएगा, वो समय बचेगा, खर्च बचेगा। ये सब फैसिलिटी हम हमारे शिप बिल्डर को मुफ्त देंगे।